30% डिस्पैरिटी अलाउंस पंजाब के सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी। रहमान अली बाजवा साहब ने बड़ा ऐलान कर दिया। बट तमाम पंजाब के मुलाजमीन के लिए यह पैगाम है, लीव इनकैशमेंट हो, यह डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस हो, यह तमाम मुलाजमीन को इंशाअल्लाह ताला मिलेगा। जो आपने कुर्बानी दी है वो रायगा नहीं जाएगी। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम देखने वाले सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को आज की इस वीडियो में खुशामदीद कहते हैं। तो नाज़रीन अकराम, पंजाब के सरकारी मुलाजमीन के लिए डिस्पैरिटी अलाउंस के हवाले से रहमान अली बाजवा साहब ने क्लियर कट बयान जारी कर दिया है। रहमान अली बाजवा साहब ने पंजाब के मुलाजमीन को तसल्ली दी है कि पंजाब के जो मुलाजमीन हैं वो पुरुम्मीद रहे इंशाअल्लाह ताला। जिस तरह से सूबा खैबर पख्तूनख्वा के मुलाजमीन को, वफाकी मुलाजमीन को 30% तक डिस्पैरिटी अलाउंस जो है वो दिलवाया है, तो सेम टू सेम पंजाब के सूबाई मुलाजमीन को भी डिस्पैरिटी अलाउंस जो है वो लाजमी दिलवाएंगे। अलबत्ता जो कि पंजाब के सरकारी मुलाजमीन ने तारीखी एहतजाज किया है, धरना दिया है 25 जून को, लेकिन उस धरने के जो असरात हैं, कोई अच्छे असरात मुलाजमीन की नज़र में, रहमान अली बाजवा साहब की नज़र में मस्बत असरात उसके नज़र नहीं आ रहे। हालांकि अगर 25 जून के धरने की बात की जाए तो 25 जून को पंजाब में लाहौर पंजाब असम्बली के सामने हज़ारों की तादाद में मुलाजमीन की बहुत बड़ी तादाद जो है वो वहाँ पर इकट्ठी हुई थी। लेकिन एट द एंड आखिर में उसका अब यूँ कह लें कि मुलाजमीन के लिए उस धरने का कोई फ़ायदा मुलाजमीन को नहीं मिला। वो सिर्फ़ और सिर्फ मुलाजमीन को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया है। तो इन सारी चीज़ों के पेश नज़र बाजवा साहब ने बड़ा ऐलान किया है और बाजवा साहब ने पंजाब के मुलाजमीन को तैयार रहने के लिए कहा है। अब चूँकि मुहर्रम अल हराम है और मुहर्रम अल हराम में जो एहतजाज करना वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि सिक्योरिटी की सिचुएशंस की वजह से लाहौर में जो एहतजाज है मुहर्रम अल हराम में वो पॉसिबल नहीं होगा। तो इस हवाले से बाजवा साहब ने पंजाब के मुलाजमीन के लिए ऐलान किया है कि पंजाब के मुलाजमीन जो है वो अपनी तैयारी मुकम्मल रखें। तो नाज़रीन अकराम, मैं आपको बताते चलें कि इससे पहले भी मैंने पंजाब के मुलाजमीन के लिए 1-2 वीडियोस बनाई है, जिसमें मैंने कहा था कि पंजाब के मुलाजमीन को डिस्पैरिटी अलाउंस लेने के लिए, कि पंजाब के मुलाजमीन को डिस्पैरिटी अलाउंस के हसूल के लिए, अपना हक हासिल करने के लिए एक दफ़ा फिर दोबारा से निकलना होगा। तो अभी इस हवाले से रहमान अली बाजवा साहब का भी कहना है कि तमाम मुलाजमीन जो है वो पुरुम्मीद रहें और अपनी तैयारियाँ मुकम्मल रखें। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन को ना सिर्फ 30% डिस्पैरिटी अलाउंस दिलवाएंगे, बल्कि पंजाब के जो मुलाजमीन के दूसरे मुतालबात है, जिसमें रूल 17A का मुतालबा है, पेंशन रिफॉर्म्स का मुतालबा है या फिर लीव इनकैशमेंट का मुतालबा है, बाजवा साहब का कहना है कि पंजाब के सरकारी मुलाजमीन के तमाम तर जो मुतालबात हैं उन तमाम मुतालबात का हल करवाएंगे। तो अब यहाँ पर अगर पंजाब के मुलाजमीन को कंपेयर किया जाए दूसरे सूबों या फिर वफाकी मुलाजमीन के साथ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस बजट में पंजाब के मुलाजमीन की तनख्वाहों में एक डिस्पैरिटी जो है वो मज़ीद बढ़ा दी गई है। मज़ीद पंजाब के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में जो डिस्पैरिटी है वो क्रिएट कर दी गई है। इसके अलावा जो पंजाब के सरकारी मुलाजमीन के साथ मज़ीद नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं LPR के हवाले से, लीव इनकैशमेंट के हवाले से, रूल 17A की अगर यहाँ पर हम बात कर लें, फैमिली पेंशन की बात कर लें या फिर पेंशन रिफॉर्म्स की बात कर लें, पंजाब के सरकारी मुलाजमीन के साथ जितनी भी नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, तो इसका इस टाइम पर सिर्फ़ और सिर्फ एक और वाहिद हल यही है कि पंजाब के सरकारी मुलाजमीन जो हैं वो भरपूर तैयारी के साथ भरपूर और पुरअमन एहतजाज करें। तो इस हवाले से बाजवा साहब ने भी मुलाजमीन को तैयार रहने के लिए कहा है कि किसी भी टाइम बाजवा साहब की जानिब से कॉल आ सकती है और पंजाब के जो मुलाजमीन हैं अपना हक हासिल करने के लिए एक दफ़ा फिर पंजाब असम्बली के सामने लाहौर में इकट्ठे होंगे। और यहाँ पर अगर पंजाब में फैमिली पेंशन की बात करें तो पंजाब में फैमिली पेंशन को, तो पंजाब में बेवा को जो फैमिली पेंशन है वो सिर्फ़ और सिर्फ 10 साल तक महदूद कर दी गई है। 10 साल के बाद बेवा को कोई पेंशन वगैरह जो है वो नहीं दी जाएगी। और साथ ही साथ जो फैमिली पेंशन बच्चों को दी जाती है, बच्चों की फैमिली पेंशन सिरे से ही सूबा पंजाब में ख़त्म कर दी गई है। तो सूबा पंजाब के बाद पेंशन इस्लाहात के हवाले से, फैमिली पेंशन के हवाले से वफाक में भी बड़ी तरमीम कर दी गई है। और अब वफाक में भी बेवा को जो फैमिली पेंशन है वो सिर्फ़ और सिर्फ 10 साल दी जाएगी और 10 साल के बाद बेवा की फैमिली पेंशन बंद कर दी जाएगी। और बेवा के बाद बच्चों को जो फैमिली पेंशन मुंतकिल की जाती है, बच्चों को फैमिली पेंशन दी ही नहीं जाएगी, सिरे से ही ख़त्म कर दी गई है। लेकिन वफाक में जैसे ही ये बिल पेश किया गया है इस बजट में, तो इसको कौमी असम्बली में काफ़ी ज़्यादा तनकीद इस पर की जा रही है और सवालात उठाए जा रहे हैं कि आया बेवा जो है वो 10 सालों के बाद क्या करेगी। अगर बेवा को हुकूमत सिर्फ़ और सिर्फ 10 साल तक पेंशन देती है तो बेचारी जो बेवा होगी वो 10 साल के बाद अपना जो गुजर बसर है वो किस चीज़ पे करेगी। तो इस हवाले से खबरें आ रही हैं कि हो सकता है कि ये जो फैमिली पेंशन का
10 साल बेवा को पेंशन देने का कानून है, हो सकता है कि ये वफाक में मंजूर ना किया जाए। लेकिन अगर यहाँ पर पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में ये कानून बेवा को 10 साल फैमिली पेंशन वाला जो कानून है, इस हवाले से नोटिफिकेशन भी साल 2024 में इस हवाले से नोटिफिकेशन भी आ चुका है, जिसके मुताबिक बेवा को सिर्फ और सिर्फ 10 साल पेंशन दी जाएगी। इसके अलावा अगर बात की जाए रूल 17A की, जो कि मुलाजमीन इस टाइम पे अपना मुतालबा हुकूमत के सामने रख रहे हैं, तो पंजाब में रूल 17A के तहत अगर कोई सरकारी मुलाजम दौरान सर्विस उसकी वफात हो जाती है, तो उस सूरत में रूल 17A के तहत उस मुलाजिम के बीवी बच्चों में से किसी एक को सरकारी मुलाजमत दी जाती है। लेकिन अब रूल 17A का कानून भी पंजाब में ख़त्म कर दिया गया है और इस हवाले से भी पंजाब के जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो सरापा एहतजाज है। और सबसे बढ़कर इस दफ़ा बजट में जो वफाकी हुकूमत ने या फिर दूसरे सूबों की हुकूमत ने अपने सूबे के मुलाजमीन को एक से बढ़कर रिलीफ दिया है। लेकिन अगर यहाँ पर सूबा पंजाब की बात करें तो सूबा पंजाब को सबसे बढ़कर सिर्फ और सिर्फ तनख्वाह में 10% इजाफा किया गया है। 10% तनख्वाह में इजाफे के अलावा सूबा पंजाब के मुलाजमीन को जो डिस्पैरिटी अलाउंस जो कि वफाक ने दिया है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने दिया है, सूबा बलोचिस्तान की सूबाई हुकूमत ने भी अपने सूबे के मुलाजमीन को डिस्पैरिटी अलाउंस दिया है। लेकिन अगर यहाँ पर बात की जाए सूबा पंजाब की, तो सूबा पंजाब की सूबाई हुकूमत ने बजट 2025-26 में अपने सूबे के मुलाजमीन को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया है और ख़ासकर अपने सूबे के मुलाजमीन को डिस्पैरिटी अलाउंस जो है वो नहीं दिया। तो इस हवाले से पंजाब के जो मुलाजमीन हैं वो 25 जून को भी इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने अपना धरना दिया है, पुरअमन एहतजाज किया है। लेकिन 25 जून का जो मुलाजमीन का धरना है वो तकरीबन फ्लॉप ही रहा है। यानी कि आप यूँ कह सकते हैं कि 25 जून को जो मुलाजमीन ने धरना दिया है उससे मुलाजमीन को कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। यानी कि उस धरने का मुलाजमीन से कोई लेना देना नहीं था, सिर्फ और सिर्फ मुलाजमीन को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया है। तो अभी इंशाअल्लाह ताला बाजवा साहब ने भी ऐलान कर दिया है कि पंजाब के सूबाई मुलाजमीन को इंशाअल्लाह ताला जो डिस्पैरिटी अलाउंस है वो 30% लाजमी तौर पर दिलवाएंगे। वेल तो नादरीन गिरामी, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हाजिर होते हैं एक नई वीडियो लेकर। अल्लाह हाफिज़।